स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। आज का वीडियो आप सभी यूपी बीएड एस्पिरेंट 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट बुक लिस्ट के बारे में बात करने वाला हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बुक लिस्ट के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे बुक हैं जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रॉस्पेक्टस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप उनको जो है पढ़ लेते हैं तब आपका गवर्नमेंट सीट एक जो है कि वो 100% जो है कि पक्का होने वाला है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे चैनल के माध्यम से यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ लाइव क्लासेस भी कराई जाएंगी। तो चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोस और स्टडी मटेरियल है वो फ्रिक्वेंटली जो है कि मिलती रहे। तो बात करें यहाँ पर पेपर के बारे में, तो दो पेपर जो है कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कराए जाते हैं, जिसमें पेपर 1 में 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में जो है कि जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स से जो है कि 50 क्वेश्चन बनते हैं। वहीं सेकेंड पार्ट की बात करें पेपर 1 की, तो हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल होता है, जिसमें कि 50-50 क्वेश्चन बनते हैं। आप चाहे हिंदी करिए, आप चाहे इंग्लिश करिए। वहीं बात करें पेपर 2 के बारे में, तो पेपर 2 का जो पहला पार्ट है वो रीजनिंग और मैथमेटिक्स का होता है। और वहीं बात करें पेपर 2 के पार्ट 2 के बारे में, तो आपके सब्जेक्ट से होता है। अगर आप कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स से जो है 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आर्ट से है तो 50 क्वेश्चन आर्ट से आते हैं, और अगर आप साइंस स्ट्रीम से है तो साइंस स्ट्रीम जो है कि 50 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि टोटल जो है कि 400 मार्क्स का एग्जाम होता है, और आपको जो है कि 200 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और बात करें मार्किंग की, तो 1/3 जो है कि नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो है कि मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया है, जिसमें कि मैंने सिलेबस बारे में बात की। अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आपको उस वीडियो का लिंक जरूर मिल जाएगा, ताकि आपको सिलेबस बारे में पता हो जाए। और सिलेबस बारे में पता हो जाएगा तो आप जो है कि अपनी अच्छी सी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं बुक लिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें करंट अफेयर्स, तो इसका जो वेटेज होता है आपके पेपर फर्स्ट में, वो मान चलिए आप 100% 8 से 10 क्वेश्चन जो है कि आपके करंट अफेयर से बिल्कुल से पूछ जाते हैं। तो करंट अफेयर्स आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कितना करंट अफेयर्स आप पढ़ें कि आपका जो है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन वो बेटर हो जाए। तो मान लीजिए कि अगर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी जब तक मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ तब तक तो एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म नहीं आए हैं, लेकिन आप मान चलिए कि अगर फॉर्म मार्च में ही रिलीज कर दिए जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम जो है वो मई लास्ट या फिर जून के स्टार्टिंग वीक में कराया जा सकता है। तो अगर आपको करंट अफेयर्स कवर करना है तो कम से कम आप जो है कि 5 से 6 महीने का करंट अफेयर्स जो है कवर करेंगे। और करंट अफेयर का जो सबसे बढ़िया टॉपिक है वो आपका नवत्र ई दृष्टि या फिर घटनाक्रम, यानी कि दोनों में से आप चाहे तो एक को परचेस कर सकते हैं। दोनों ही बहुत अच्छे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इन दोनों में से कौन सा लेना चाहेंगे। तो नवत्र ई दृष्टि भी बहुत अच्छी जो है कि करंट अफेयर्स की बुक है, और घटनाक्रम तो अच्छी है ही। वहीं आगे बात करें जनरल नॉलेज के बारे में, तो अगर आपके पास लूसेंट का जनरल नॉलेज है तो वो मोर एफिशिएंट है, क्योंकि आपको अपने यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए अलग से जो है कि आपको जो है कि कंप्यूटर्स के बारे में नहीं पढ़ना होगा, साइंस के बारे में नहीं पढ़ना होगा, जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्वेश्चन जो है कि आपके बनते हैं। अगर आपके पास जनरल नॉलेज का लूसेंट का जीके है तो मोर सफिशिएंट है। आपको अलग से कंप्यूटर के लिए बुक नहीं लेनी है, आपको अलग से जनरल साइंस के लिए बुक नहीं लेनी है। आपका यही जो एक सफिशिएंट है, जिसमें आपको कंस्टिट्यूशन वगैरह भी जो है कि अच्छे से कवर हो जाता है। तो जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस के लिए आपका लूसेंट जीके मोर सफिशिएंट है। अगर आपके पास है तो आप दूसरी कोई बुक मत लीजिए, एक ही बुक पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही अच्छी सी हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जनरल हिंदी के बारे में। तो जनरल हिंदी में आप जो है कि लूसेंट का भी ले सकते हैं, लेकिन जो मेरे हिसाब से सबसे बेहतर है वो आपके लिए आदित्य पब्लिकेशन प्रयागराज की एक बुक आती है सामान्य हिंदी की, जिसमें आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का। जो सिलेबस मैंने टॉपिक्स बताए हुए हैं वो सारे टॉपिक जो है कि आपके उससे जो है कि कवर हो जाएंगे, और आपको इस बुक में जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने को भी मिल जाएगा। तो आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है
जनरल हिंदी के लिए वो मोर सफिशियंट है। अगर आप जो है कि जनरल इंग्लिश में जो है कि पेपर देना चाहते हैं तो जनरल इंग्लिश में आपको मैं 2 बुक सजेस्ट करूंगा, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, आपकी जो इच्छा वो ले सकते हैं। एक केडी पब्लिकेशन नीतू सिंह की जो एक बुक आती है वो बहुत ही अच्छी है, और एक अरिहंत की आती है बुक एसपी बख्शी की। तो आपको इन दोनों में से जो भी बेटर लगे वो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बात करें मेरी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा केडी पब्लिकेशन नीतू सिंह की, क्योंकि इसमें जो टॉपिक है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में है और काफ़ी सिंप्लीफिकेशन के जरिए जो है कि चीज़ों को यहाँ पर समझाया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग जो है कि बहुत ही हार्ड लेवल का आपके एंट्रेंस एग्जाम नहीं पूछा था, बहुत ही नॉर्मल पूछा जाता है, इसलिए मैंने नॉर्मल राइटर का ही बुक रखा है आपके लिए। रीजनिंग के लिए अगर आप आर.के. झा के बुक ले लेते हैं तो बहुत ही सफिशिएंट होगा, क्योंकि जो लेवल होता है क्वेश्चन का वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता, नॉर्मल से जो है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपने अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो बड़े आसानी से आप जो है एंट्रेंस क्लियर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स के बारे में। तो मैथ से जो है कि लगभग 5-6 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, वही वर्क इन टाइम, परसेंटेज, रेशियो, एज, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, इन्हीं सबसे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप जो है कि मैथ्स के लिए राकेश यादव की अगर बुक प्रीफर करते हैं तो बहुत ही बेटर होगा, बड़े अच्छे से आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन जो है कि वो हो जानी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर सब्जेक्टिव बारे में। तो आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स, देखिए आर्ट, साइंस, कॉमर्स तो आप जो है कि अगर ग्रेजुएशन के बाद ही अप्लाई करेंगे तो आप पढ़ ही रहे हैं, तो आपकी इसमें जो है पकड़ वो काफ़ी अच्छी होगी। तो अगर बहुत ज़रूरी आपको समझ में आता है तो आप जो है बुक परचेस करिए, अगर नहीं आता तो मैं सजेस्ट करूंगा आप बुक परचेस मत करिए, क्योंकि आपके पास जो है कि अपने ग्रेजुएशन की आपके पास पूरी नॉलेज है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कम से कम आपको ये पता चले कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप जो है कि अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो हर एक स्ट्रीम के अलग अलग आती है। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम के हैं तो आप आर्ट्स की बुक परचेस कर लीजिए, साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप साइंस स्ट्रीम की बुक परचेस कर लीजिए, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो आप कॉमर्स स्ट्रीम की बुक परचेस कर। लेकिन आप जो ये बुक परचेस करेंगे उसमें ये भी चीज़ें जो है कि आ जाएंगी। तो मेरे हिसाब से आप ग्रेजुएशन के बाद ही जो है कि अप्लाई करेंगे तो ग्रेजुएशन में जो कुछ आपने पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज कर लीजिए, आपका काम बड़े ही आसानी से हो जाएगा। लेकिन जो आपको बुक परचेस करनी है वो यहाँ से परचेस करनी है। तो बात करें कुल कितने बुक आपको लेने होंगे, तो एक बुक आपकी हो जाएगी करंट अफेयर्स की, दूसरी हो जाएगी आपकी लूसेंट जीके की, बहुत लोग पास पहले से होगा, तीसरी हो जाएगी आपकी जो है कि वो जनरल हिंदी की, और अगर जनरल हिंदी नहीं करके इंग्लिश करते हैं तो भी आपको तीसरी ही बुक होगी क्योंकि ये ऑप्शनल है, ठीक है। रीजनिंग के आपकी जो है कि वो चौथी बुक हो जाएगी, और मैथ्स के लिए आपकी जो है कि 5वीं बुक हो जाएगी। तो मैं यही 5 बुक ही आपको प्रीफर करूंगा, ये 5 बुक ही आपका पूरा एंट्रेंस एग्जाम 100% जो है कि वो क्लियर करा देंगे। अगर आप जो है कि 2 महीने ढंग से लग जाते हैं, रोज़ जो है कि 4 से 5 घंटे, बहुत नहीं 8-8, 10-10 घंटे नहीं पढ़ाई करनी है, 4 से 5 घंटे अगर रोज़ आप जो है कि लग जाते हैं तो आपका एंट्रेंस एग्जाम जो है कि इन सारे बुक से क्लियर हो जाएगा। अगर आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ जो है कि एक स्क्रीनशॉट जो है कि ले लीजिए, ताकि आपको बुक परचेस करने में सुविधा हो। आप भूलें नहीं कि आपको कौन सी बुक परचेस करनी है, कौन सी नहीं। तो उम्मीद है आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि यहाँ से आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी, और मेरा दावा है कि आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं उन्हीं टॉपिक को आपके सामने लेके आऊँगा जहाँ से आपके क्वेश्चन बिल्कुल से बनते हैं।